हाँ सर, हम लोग को समायोजित किया जाए और हम लोग को ग्रेड भी दिया जाए। इतना कम मानदेय में हम लोग का घर चलना मुश्किल हो जा रहा है। का मुख्य मांग है कि हम लोग का सेवा नियमितीकरण किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, वो हमें दिया जाए। और हम ही लोग का जो मनरेगा कोषांग है, मनरेगा में वहाँ भी कार्यरत कर्मी हैं, उन्हें ग्रेड पे दिया जाता है और हमें नहीं दिया जाता है। जोहार, नमस्कार। मैं हूं विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। अभी हम आपको अपने पीछे की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो अभी लोक भवन के जस्ट सामने नंगा बाबा खटाल पे जो है मनरेगा कर्मचारी की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग की कुछ समस्या है जो सरकार से ये लोगों का मांग है, उस मांग को लेकर के ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है और क्यों ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश बेक हुआ। क्या आप लोग की समस्या है और इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे जो आप लोग बैठे हुए हैं, टोटल मनरेगा कर्मचारी हैं आप लोग, तो किस तरह की समस्या है और क्या सरकार से आप लोग की मांग है? और उस मांग को लेकर के जो आप लोग इस धरना में बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सेवा जो है निरंतर 18 वर्षों से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। तो अभी तक हमें बहुत ही अल्प मानदेय मिलता है। 12,000 रुपये मानदेय है। हम लोग ग्राम रोजगार सेवक हैं। तो पीएफ कट के 10,560 रुपये खाते में आती है। तो इतना अल्प मानदेय में हम लोग का गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का सेवा नियमितीकरण किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, वो हमें दिया जाए। और हम ही लोग का जो मनरेगा कोषांग है, मनरेगा में वहाँ भी कार्यरत कर्मी हैं, उन्हें ग्रेड पे दिया जाता है और हमें नहीं दिया जाता है। तो हमें भी ग्रेड पे का चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सेवा नियमितीकरण चाहिए। एक ही विभाग में ये सौतेलेपन की जो व्यवहार करी जा रही है सरकार की ओर से, तो उसके लिए जो है आप लोग इस पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो उनका ग्रेड पे उनको मिल रहा है और आप लोग को मानदेय दिया जा रहा है। मद सेम है और उसी मद से उन लोगों को ग्रेड पे दिया जाता है। और हमें अल्प मानदेय में क्षेत्रीय कर्मचारी हैं चूँकि, तो हमें अन्य भी जैसे पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, इस तरह का किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। तो जो मानदेय मिलता है वो आधा हम लोग का उसी व्यय में चल जाता है। तो बहुत ही दुखद है ये। हमें समझ में नहीं आता है कि काम करें, कुछ बचाएँ। परिवार का लालन पालन भी हम बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो विगत 7 महीना कहीं 12 महीने से मानदेय नहीं मिला है। तो इसको लेकर भी हम लोगों में ये रोष है। और आप देख सकते हैं कि 7 महीने से इन लोगों को मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरह से इन लोगों का परिवार चल रहा होगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कैसे आप लोग अपना परिवार को चलाते हैं तब? बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें हम। और 18 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं, हम लोग का भविष्य भी सुरक्षित नज़र नहीं आता। कितने साथी हमें छोड़ कर चले गए, उन्हें किसी तरह का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला। बहुत ठीक नहीं लगता है और इसीलिए हम लोग क्षुब्ध होकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। और पिछले बार भी हम लोग का समझौता हुआ था, पिछली जो सरकार थी, यही सरकार थी, तो 30% बढ़ोतरी का लिखित में हम लोग को मिला था आश्वासन, वो भी लागू नहीं किया गया, अभी तक नहीं। तो भरोसा ही नहीं लगता है कि वार्ता होने के बाद भी लागू सिर्फ आश्वासन मिला था या उस पर कार्रवाई नहीं की गई है? कार्रवाई अभी तक नहीं, जबकि लिखित में दिया गया था हमें, वो भी लागू नहीं किया गया। तो भरोसा भी नहीं लगता है कि जो बोल रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं, वो भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही रोष रहता है हम लोग को, क्या करें। क्या इस तरह की जो समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है और क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि समय पे मानदेय दिया जाए, जिसमें हम लोग परिवार का अच्छी तरह तो नहीं, कम से कम भरण पोषण तो कर सके। और क्या, और मांग है कि सामाजिक सुरक्षा, जैसे हमारे बड़े भाई जो 12 साल 15 साल यहाँ सेवा देके चले गए, उनका परिवार भी रोड पे खड़ा है। और क्या, बस इतना ही कहना है मेरे। तो जो 12-15 साल सेवा दे करके चले गए, उनको पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, उसका परिवार अभी रोड पे खड़ा है। जो
जबकि यहाँ आपका 15 साल सरकार सेवा दे चुका है। तो यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं तो संबंधित विभाग को आपने कोई आवेदन या कोई चिट्ठी दे करके बैठे हैं या फिर ऐसे नहीं, बैठे हैं? आवेदन दे के सूचना दिया हुआ है, अच्छा। बिना सूचना के नहीं बैठे हैं। डीसी डीडीसी सारे विभाग को सूचना देने के बाद ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुध लेने आया उधर से विभाग की तरफ से? अभी तक तो कोई सुध लेने नहीं आया है। खाली उन लोग क्या लग रहा है कि इस तरह से आप लोग जो है बैठे रहेंगे यहाँ तो इस पर जो है सरकार एक्शन लेगी? अभी तो हम लोग विधायक को मांग पत्र सौंप के आ रहे हैं। कुछ देर पहले प्रत्येक विधायक को एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है। उसके बाद देखिए अब क्या होती है आगे कार्रवाई। आप लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है तो उस मांग को क्या आप लोग का जो है कहना है सरकार से? सरकार से हमें कहना है कि हम लोगों को जितने मनरेगा कर्मी हैं सभी को समायोजित कर दिया जाए हम लोगों को, और हमें भी ग्रेड पे दिया जाए। यही कहना है सरकार से हम लोग को। आप कुछ बोलेंगे मैम? हाँ सर, हम लोग को समायोजित किया जाए और हम लोग को ग्रेड पे दिया जाए। इतना कम मानदेय में हम लोग का घर चलना मुश्किल हो जा रहा है। ये मनरेगा कर्मी लोग हैं जो अनिश्चितकालीन 12 मार्च से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की सरकार से मांग है कि हम लोग को जो है समायोजित किया जाए और ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के विभाग से और कर्मचारी हैं जिनको कि सरकार द्वारा ग्रेड पे दिया जा रहा है और इन लोग को सिर्फ मानदेय पे रखा जा रहा है और वह मानदेय भी लगभग 7-8 महीना से अभी तक लंबित है, नहीं मिला है इन लोगों को। तो इन लोगों की घर और रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। उसी के को लेकर के ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर जो है एक्शन ले और इन लोगों की समस्या का समाधान करे। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।